देखिए अब बात करते हैं किसकी, पजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे। तो देखिए इसके पहले अपने प्रोनाउन पढ़ा कौन सा वाला, पर्सनल प्रोनाउन, पूरी डिटेल के साथ पढ़ा, ठीक बात है। और प्रोनाउन पूरे जब हो जाएंगे उसके बाद इन पे जो कॉमन एरर्स वगैरह आती हैं, जो एक्सरसाइज होती है, उन सब का आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक बात है। अब बात करते हैं किसकी, पजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे, कैसा होता है, किस तरह से यूज होता है और कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं उसकी बात करेंगे। तो देखिए पजेसिव प्रोनाउन, किसकी बात करिए, पजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे। अब देखिए पजेसिव कैसे बना हुआ है, आपका पजेस से बना हुआ है। कैसे बना है, देखिए पजेस। अब देखिए पजेस क्या होती है, आपकी वर्ब होती है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को अधिकार में लेना होता है, हक में लेना होता है, ठीक बात है। इसी से क्या बनता है आपका पजेस्ट, और क्या बनेगा पजेस्ट, वर्ब की फॉर्म बन जाएगी। इसी से बनता है आपका देखिए पजेसिव जो एडजेक्टिव है, अधिकार से संबंधित हो जाएगा, दैट इज पजेसिव हो जाएगा। किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव, अधिकार, वो क्या होता है आपका पजेसिव होता है। और देखिए इससे क्या पता है आपका पोजीशन, और देखिए पोजीशन क्या होता है आपका नाउन होता है, ठीक बात है। तो देखिए पजेस क्या हो गया आपकी, वो पजेसिव एडजेक्टिव, पोजीशन क्या होगा आपका नाउन हो गया। इसी से आपका क्या बना, देखिए पजेसिव प्रोनाउन बना, इसका ना अधिकार बताने वाला प्रोनाउन। तो क्या करेगा, देखिए ये अधिकार बताएगा आपको, ठीक बात है। ये बताएगा आपको, पोजीशन बताएगा, ठीक बात है। अब देखिए इसमें मैं दो टेबल लिखता हूं, जरा दोनों टेबल में जरा फोकस करिए आप कि उनमें क्या डिफरेंस है आपका, ठीक बात है। यहाँ दो लाइन खाली छोड़ के मैं लिख रहा हूँ, जरा कुछ टेबल बना रहा हूँ मैं, देखिए क्या लिखा, देखिए माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, और क्या लिखा है, इट्स लिखा है, ठीक बात है। एक टेबल और बनाता हूं मैं, देखिए इसी के जस्ट आगे क्या लिखा, देखिए माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, और क्या लिखा है इट्स, और फिर लिखा माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, और क्या लिखा है देयर्स। तो बताएं दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो देखिए माई, आवर, योर और माइन, आवर, योर्स, इनके मीनिंग तो क्या है, देखिए सेम है। अब देखिए माई का मतलब क्या मेरा, और माइन का मतलब भी क्या मेरा है। तो इन दोनों में हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी के अनुसार मीनिंग में आपको अंतर नहीं दिखता है, सेम का सेम है, बट जब यूज करेंगे आप इनको इंग्लिश में तो इनमें काफी अंतर है। तो देखिए माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, और क्या लिखा है इट्स, ये सारे के सारे क्या है पता है। तो इन्हें बोला जाता है पजेसिव एडजेक्टिव बोला जाएगा, ठीक बात है। और माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स हैं, इनका नाम क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। अब देखिए पजेसिव एडजेक्टिव होने से पजेसिव प्रोनाउन होने से क्या डिफरेंस आएगा इनके अंदर, तो आप समझ सकते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेला यूज नहीं हो सकता। तो पजेसिव एडजेक्टिव कैन नॉट बी यूज्ड अलोन विदाउट नाउन, कभी यूज हो ही नहीं सकता। तो पजेसिव एडजेक्टिव की बात क्या चाहिए, हमेशा, और हमेशा का मतलब होता है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब बिना किसी अपवाद के, बिना किसी एक्सेप्शन के। इसके बाद क्या चाहिए आपको, हर हाल में नाउन चाहिए। तो देखिए माई के बाद क्या चाहिए आपको, नाउन चाहिए, ठीक है। वैसे अवर के बाद नाउन चाहिए, योर के बाद नाउन चाहिए, हिज के बाद, हर के बाद, देयर, इट्स के बाद क्या चाहिए आपको, नाउन चाहिए, ठीक बात है। अच्छा, इनके बाद नाउन लगाने से पहले मैं एक बात करता हूं। तो देखिए माई कैसा आपका, सिंगुलर की प्लूरल। तो देखिए नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए माई कैसे बना हुआ, आई से बना हुआ है। आई कैसा होता है, सिंगुलर की प्लूरल। तो देखिए आई कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर ही होता है। अब तो आई जब सिंगुलर तो माई कैसा हो गया आपका, तो हम फट से बोल देते हैं माई कैसा होता है, सिंगुलर होता है। अच्छा फिर क्या बोलते हैं, अवर कैसा है। तो देखिए अवर कैसे बना, वी से बना है। अब देखिए वी कैसा होता है, प्लूरल। तो अवर को क्या मान लेते हैं हम लोग, प्लूरल मान लेते हैं। वैसे देखिए योर कैसा होता है, तो देखिए यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है।
तो क्या मानते हैं, योर को हम दोनों मान लेते हैं, सिंगुलर भी प्लूरल भी, क्योंकि यू दोनों तरह से काम कर सकता है। अच्छा फिर क्या देखिए, हिज कैसे ही से बना हुआ है। अब देखिए ही कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो हिज को मान लेते हैं हम लोग सिंगुलर। हर कैसे बना है, सी से। अब जी सी कैसा सिंगुलर होता है, तो हर को भी क्या मान लेते हैं हम लोग, सिंगुलर मान लेते हैं। और देखिए फिर लिखा है देयर, जो कैसे बना है, दे से बना हुआ है, ठीक बात है। अब देखिए दे कैसा होता है, प्लूरल, तो देयर को भी हम क्या मान लेते हैं, प्लूरल मान लेते हैं। और इट्स कैसे बना है पता है, ये बना इट से बना हुआ है। अब बताओ इट कैसा होता है, तो देखिए इट हमेशा सिंगुलर होता है, और इट्स को भी क्या मान लेते हैं हम लोग, सिंगुलर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो देखिए माय, अवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव का अपना कोई नंबर नहीं होता, इनका खुद का नंबर नहीं है। इनके बाद आने वाला नाउन डिसाइड करेगा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। इट मीन्स इनके बाद नाउन सिंगुलर भी आ सकता है और नाउन प्लूरल भी आ सकता है। इट मीन्स क्या हुआ, तो देखिए माई प्लस नाउन या फिर नाउन्स। अब देखिए नाउन का मतलब सिंगुलर नाउन और नाउन्स का मतलब क्या होगा, प्लूरल नाउन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक बात है, समझने की बात है, ध्यान दीजिए। वैसा का वैसा इन सबके बाद होगा। अवर्स के बाद नाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल। योर के बाद नाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल। हिज के बाद भी नाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल। हर के बाद भी देखिए नाउन और नाउन्स। देयर के बाद भी नाउन और क्या होगा आपका, नाउन्स हो जाएगा। और इट्स के बाद भी क्या होगा, देखिए नाउन और क्या होगा, नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन्स हो जाएगा, ठीक बात है। अब देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या मांगता है, अपने बाद हमेशा नाउन मांगता है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो सारे के सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर क्या बनेंगे, आपके पॉजेसिव प्रोनाउन बनेंगे, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पे माई प्लस नाउन से क्या बनेगा आपका माइन, अवर प्लस नाउन से क्या बनेगा अवर्स, योर प्लस नाउन से क्या बनेगा योर्स, हिज प्लस नाउन से क्या बनेगा हिज, हर प्लस नाउन से क्या बनेगा हर्ज, और देयर प्लस नाउन से बनेगा आपका देयर्स, और इट्स प्लस नाउन से आगे नया शब्द बनता नहीं। इट मीन्स इट का पॉजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। तो ये क्या होगा, देखिए नो, इसका मतलब क्या हुआ, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन बनता ही नहीं है, ठीक बात है। तो देखिए आप इसको यहीं पहले लिख सकते हो, तो देखिए इट का पॉजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है, ठीक बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने की आपकी जरूरत है, ठीक बात है। अब क्या हो देखिए, तो माई प्लस नाउन से क्या होगा आपका माइन, अवर प्लस नाउन से क्या होगा अवर्स, योर प्लस नाउन से योर्स, हिज प्लस नाउन से क्या होगा आपका हिज। अब देखिए हिज के साथ क्या है, हिज के बाद नाउन आ भी सकता है और हिज के बाद नहीं भी आ सकता है। इसका मतलब हिज दोनों तरह से काम कर सकता है, बिना नाउन के भी और नाउन के। तो हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और हिज पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, दोनों तरह से काम करेगा। और देखिए हर से क्या बना हर्ष, देयर से बनाएगा आपका देयर्स, और इट्स का क्या होगा, कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि इट का पॉजेसिव प्रोनाउन बनता ही नहीं है, ठीक बात है। अब देखिए क्या ध्यान रखने की जरूरत है आपको, ये क्या क्या बन सकते हैं सारे के सारे वर्ड्स। तो माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स क्या बन सकते हैं ये, तो देखिए सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दोनों तरह से हो सकते हैं। तो इनके बाद क्या हुआ, देखिए नाउन सिंगुलर तो कैसा होगा सिंगुलर, और नाउन कैसा होगा प्लूरल, तो कैसे होंगे प्लूरल हो जाएंगे। तो ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, सब्जेक्ट बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, सारे के सारे वर्ड्स, ठीक बात है। तो इसकी बात करते हैं अभी। अब देखिए क्या क्या बातें होती है वो ध्यान दीजिए। ये जो लिखा आवर्स, इसको दिया आपने ऐसे लिख दिया एपोस्ट्रोफी एस के साथ, तो रॉन्ग है। वैसे क्या होगा देखिए योर्स, फिर देखिए हर्स, और फिर देखिए क्या होगा आपका देयर्स, ये एपोस्ट्रोफी एस के साथ। ये कॉम्बिनेशन कभी होते ही नहीं है। तो देखिए अवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स में यदि आपने एपोस्ट्रोफी एस लगा दी तो ये कॉम्बिनेशन कभी इंग्लिश में होते ही नहीं है। और यदि दिख रहे हैं तो ये कॉमन एरर बनाएंगे आपके, तो ये कभी भी नहीं हो सकते, ठीक बात है। अब देखिए बात करते हैं किसकी, इट्स की। अब देखिए इट्स में क्या बातें होती है, देखिए इट्स में एपोस्ट्रोफी एस और इट्स बिना एपोस्ट्रोफी एस का लगता है कि नहीं, तो देखिए दोनों सही है। अब जानते हैं इसके बाद तो क्या होगा, हमेशा नाउन आएगा जो पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है, देखिए इट इज
इट वॉज, यहाँ क्या होता है, इसका मतलब इट हैज होता है। ये इस तरह से काम करेगा आपका। तो देखिए इट्स में जो एपोस्ट्रोफी एस लगा था इसका मतलब क्या होगा, देखिए इट इज या इट वॉज, यहाँ क्या होता है, इट हैज होता है जैसी आवश्यकता। तो एपोस्ट्रोफी एस का इट्स होता है, वो क्या बनेगा, इट इज बनेगा, इट वॉज और क्या बनेगा, इट हैज बनेगा जरूरत के अनुसार। और इट्स वैसा ही है, तो इसके बाद हमेशा क्या आपका नाउन लगाना पड़ेगा। अब देखिए एग्जाम में कई बार हो जाता है, लिखना होता है एपोस्ट्रोफी एस वाला और क्या लिख दिया, बिना एपोस्ट्रोफी वाला लिख दिया, तो गलती हो जाएगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक बात है, तो ये थोड़ा ध्यान देने की आपको जरूरत है। अब देखिए जितने भी आपके वर्ड्स हैं ये क्या है, ये सब्जेक्ट बन सकते हैं, आपके ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो देखिए इनके बारे में, इनका नेचर क्या क्या होगा। तो देखिए जितने भी वर्ड्स हैं आपके, ये कौन कौन से, ये पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन क्या क्या हो सकता है ये। तो पहली बात, ये सिंगुलर हो सकता है, ये प्लूरल हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट हो सकता है, और ये ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट होगा तो इसका लिंक किसे होगा, आपका फाइनाइट वर्ब से, और ऑब्जेक्ट होंगे तो किसका होगा, ट्रांसिटिव वर्ब, और क्या होगा आपका प्रीपोजिशंस के बाद इस्तेमाल होंगे। तो सिस्टम वो का वो ये। तो देखिए ये शब्द जब सब्जेक्ट बनेंगे तो इसका संबंध किसे होगा, आपका फाइनाइट वर्ब से, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो ट्रांसिटिव वर्ब तथा किसे होगा, इसका प्रीपोजिशन से इसका लिंक हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखिए सारा का सारा सिस्टम आपके सामने आ चुका है। तो देखिए माय प्लस नाउन, तो क्या खास बात हो गई, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को एक दूसरे की जगह पर यूज किया जा सकता है, मीनिंग में कुछ चेंज नहीं होता है। तो एक नोट बनता है, देखिए क्या बात बनती है, देखिए तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को एक दूसरे की जगह पे यूज किया जा सकता है, मीनिंग में कुछ चेंज नहीं होता है। तो देखिए मीनिंग में कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक बात है। अब जैसे इन्हीं को यूज करने का सिस्टम सेट करते हैं। ठीक बात है। अब देखिए ये अवर्ज, योर्ज, हर्ज, देयर्ज नहीं होता है, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ठीक बात है। अब देखिए ये एक दूसरे की जगह पे आ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। अब एक वाक्य लिख रहा हूँ, जरा देखना वो वाक्य सही है गलत, आप डिसाइड करेंगे। क्या लेगा, देखिए माइन इज अ न्यूक्लियर फैमिली। अब ये सेंटेंस सही है गलत, तो देखिए यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस सेंटेंस को देखते के साथ ही क्या होगा, आपके अंदर एक गलत भावना पैदा होती है कि सेंटेंस ऐसा नहीं होता है सर, हमने कभी ऐसा वाक्य देखा ही नहीं। तो देखिए माइन इज ए न्यूक्लियर फैमिली, ये सेंटेंस सही गलत आप डिसाइड करेंगे अभी। ठीक बात है। लेकिन एक वाक्य आपने देखा इस तरह से, देखिए एक वाक्य देखा आपने छोटा सा, इट इज माइन, ये वाक्य आपने खूब देखा है। और इट इज माइन का मतलब क्या हुआ, ये जो भी कोई चीज है वो किसकी है, मेरी है। अब देखिए माइन क्या आपका पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक बात है। अब देखिए इट क्या होगा, आपका सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया आपकी वर्ब, और जब आपसे पूछते हैं कि माइन क्या है तो आप क्या बोलते हैं, इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक बात है। और देखिए बी वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसका लिए जितने भी शब्द है वो जरूरत के अनुसार सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। तो देखिए जो जो चीजें सब्जेक्ट बन सकती है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकती है आपकी। ठीक बात है।
तो क्या बना देखिए, इट इज माइन, ये मेरी है। अब देखिए माइन ये सही है या गलत सेंटेंस, तो देखिए वाक्य आपका सही है। जानते हैं इस वाक्य का मतलब क्या है? तो देखिए माई प्लस नाउन से क्या बनेगा आपका, माइन बनेगा। और जब माइन इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब इसमें पक्का कोई न कोई नाउन छुपा हुआ है, और वो क्या होगा देखिए, तो इस माइन का मतलब है तो देखिए माई फैमिली इज अ न्यूक्लियर फैमिली, ये इस वाक्य का मतलब है। ठीक बात है। अब इस माई फैमिली को कैसे लिख दिया आपने, माइन लिख दिया। तो देखिए माइन लिखे या फिर माई फैमिली लिखे, दोनों का मतलब क्या है, एक ही। ठीक है। तो अब देखिए क्या निष्कर्ष निकला, पजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेले आ नहीं सकते, इनके बाद हमेशा क्या चाहिए आपको, नाउन चाहिए। और पजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेले यूज होते हैं, इनके साथ कभी नाउन, इनके बाद कभी नाउन यूज होता ही नहीं है। ठीक बात है। तो ये नोट आपको यहाँ देखना पड़ेगा। तो देखिए पजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेले यूज होते हैं, इसका मतलब इनके बाद कभी नाउन यूज नहीं होता। इनके बाद कभी भी नाउन यूज होता ही नहीं है, ये अकेले आते हैं। तो देखिए ये सारा का सारा क्या होगा आपका, डिफरेंस हो गया। ठीक बात है। अब इन्हीं बात को समझते हैं कुछ सेंटेंस के माध्यम से। तो देखिए एक बार पूरा समझ लीजिए आप, पजेसिव एडजेक्टिव है, इनके बाद हमेशा नाउन चाहिए, और इनके बाद नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, और इनका पजेसिव प्रोनाउन बनाकर लिख सकते हैं इस तरह से, और इनका सब्जेक्ट बना सकते हैं, इन सभी को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और आप चाहते हैं उनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बना सकते हैं, और एक दूसरे की जगह भी यूज कर सकते हैं। और इट जो प्रोनाउन है इसका पजेसिव प्रोनाउन बनता ही नहीं है। ठीक बात है। और जो अवर्स हैं, योर्स हैं, हर्स हैं, देयर्स हैं, ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं एपोस्ट्रोफी के साथ, एस के साथ, ये कभी यूज होते नहीं है, पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। यदि ऐसा आपको दिख रहा है तो सेंटेंस गलत होगा, मतलब गलत हो जाएगा। अब देखिए इन्हीं पर बेस्ड मैं आपको कुछ वाक्य दिखाता हूँ। ठीक बात है।